में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा और बीपीएससी के माध्यम से हम लोगों ने एक काम शुरू किया, उसी समय तुरंत करा दिया। तो उसके लिए 2,58,000 और उसके अलावे सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई। और जब ये करवा रहे थे तो पहले वाले जितने पहले थे यहाँ उसी में से नहीं था। आप सोचिए ना, 29 मरीज था, अब 1 या 2 एक जगह आता था। अब उसके बाद हम लोगों ने तुरंत बढ़ा दिया, अब 11,600। तो इसीलिए अब लोगों को जो भी चाहता वहाँ पर इलाज के लिए जाता है। और पहले तो क्या था, मात्र जो थे नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस अब और मैं हूं श्रेया। देखिए, आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा चल रही है। लगभग 16 जनवरी से उन्होंने अपनी समृद्धि यात्रा की शुरुआत जो करी है। आज उनकी समृद्धि यात्रा के चौथा दिन है और आज वो सीतामढ़ी में मौजूद है। वो लगातार विकासात्मक जो है योजनाओं पर बात की है उन्होंने, और आज सीतामढ़ी में उन्होंने नियोजित शिक्षकों को लेकर बहुत बड़ी जो है वो अपडेट दी है और बहुत बड़ी जो है बहाली पे उन्होंने बात कही है। क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने, हम आपको वीडियो दिखाते हैं। फिर एक बार हम लोग बाद में भी 2016 में भी वो देखा था हिंदू मंदिरों का। अब इन लोगों का तो आते थे घेराबंदी, तो उसमें इधर उधर कुछ कर लेता था, वो जो करने था। तो उसमें तो 60 वर्ष के पुराने थे। अब इसके लिए हम लोगों ने 2016 के बाद सबको ठीक कर दिया। सारे सभी करते हुए पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिसमें चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं होती है, सब ठीक हो गया। अब इसके अलावे आप जान लीजिए कि जब हम लोग शुरू में आए, जैसे ही आए तो हम लोगों ने तो शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सबका करवाना शुरू किया। अब हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले। नियोजित शिक्षकों की बारी हमको बराबर कह रहा था कि क्या करना, हम कहना आप लोग कर लीजिए। तो इन लोगों ने तो इसको 3,68,000 कर लिया था। अब सब कुछ को उसके बाद हमने फिर 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा और बीपीएससी के माध्यम से हम लोगों ने एक काम शुरू किया, उसी समय तुरंत करा दिया। तो उसके लिए 2,58,000 और उसके अलावे सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई। और जब ये करवा रहे थे तो पहले वाले जितने पहले थे यहाँ उसी में से कुछ लोग इसमें शामिल हो गए थे। तो उसी के चलते उन लोगों का तो 3 लाख था, 68,000। तो उसी में से 28,976 इसी में आ गए थे। तो उसमें भी आ गए। बाद में हमने तय किया कि भाई इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग में और बीपीएससी में आने की इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों के लिए एक मामूली सी परीक्षा लेकर के इनको कर देंगे। तो उसी के लिए हम लोगों ने 5 मौके तय किए और उसमें से 4 हो चुका है, 4 परिवारों के। और उसी में से उन लोगों में से 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं, अब सब कुछ आ गए हैं। अब बचा हुआ मात्र 73,000 है। तो उसी के लिए एक मौके और दिया जा रहा है, जो भी उसमें से आ जाएगा आ जाएगा। लेकिन अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या जो पहले थी और अब थी मिला करके 5 लाख हो गया है 24,000। और उसके अलावे जो आप कोई बता ही रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार किया गया है। बहुत तरह से काम किया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी पहले, तो बाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमाह, अब पहले वाला जो था तो पहले से ठीक नहीं था। तो पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमाह मात्र रहते थे लोग 39 मरीज ही होते थे, 39। और उसके लिए जब भी कोई जाता था इसके लिए तो उसमें 1 या 2 मरीज एक दिन में आते थे। तो हमको लगा कि पहले देख रहे थे बहुत खराब है, इतना क्यों नहीं, सब बाकी जगह के लोग जिसको भी लगेगा कि कुछ गड़बड़ी है उसको हम ठीक करेंगे तो वो करता। तो उस समय उसमें नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने 2006 में ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में
हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। ये सब होने लगा बाद में, उसके बाद ही, जो पहले नहीं था। आप सोचिए ना, 29 मरीज था, अब 1 या 2 एक जगह आता था। अब उसके बाद हम लोगों ने तुरंत बढ़ा दिया, अब 11,600। तो इसीलिए अब लोगों को जो भी चाहता वहाँ पर इलाज के लिए जाता है। और पहले तो क्या था, मात्र जो थे 6 मेडिकल कॉलेज थे। आई तो कोई पहले ये इन लोगों की जो सरकार थी उसका नहीं, उसके पहले से था, ये लोग तो कुछ नहीं बनाया। तो हमको लगा कि नहीं भाई, इसकी संख्या तो बढ़नी चाहिए। तो हम लोगों ने शुरू कर दिया। तो शुरू में तो 12,000 हो गया है और 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। वो भी अब बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, शीघ्र पूरा किया जाएगा। ये सब काम कर रहे हैं हम लोग। और इसके बाद पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 5,400 बेड तथा 5 पुराने, जो आप समझ लीजिए कि जितने लोग ये लोग थे पहले 6 ही थे, तो उसी में से हम लोगों ने तो कर दिया कि ये 6 हैं इनको भी, और उसके अलावा एक और आदमी को भी हमने कर दिया जो आपको बता देते हैं। तो उसके लिए भी हम लोगों ने और अच्छा उसका विस्तार कराया है। और बराबर हम जाके देखते हैं पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, और उसका भी हम लोगों ने कर दिया है कि इसका होगा 5,400 बेड। और इसके अलावा बाकी जो 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे पूरे देश में, उसके लिए भी हम लोगों ने कह दिया 2,500 बेड दिया जाएगा। इसके लिए भी काम शुरू किया है। अभी तो पूरे तौर पर 5,400 या ये नहीं हुआ, सब जगह काम शुरू किया कि तेजी से ये हो जाएगा। अब उसी तरह से पटना में एक और था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो उसको भी हम जा करके हम बहुत कुछ करवाए थे और ठीक कराए थे। अब उसी में हम लोगों ने इतना काम कराया कि उन लोगों को भी कर दिया कि 3,000 बेड का बनाया जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि ये सब एक एक तरह से काम होते रहता है। राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों को लेकर, इतनी बड़ी बात कही उन्होंने। बीपीएससी आयोग से जुड़े भी संबंधित जो है उन्होंने बात कही है, और बहाली पे कितनी जो है वो कितनी बहाली वो दे रहे हैं उस पर भी उन्होंने बात करी है नियोजित शिक्षकों के लिए। वो उन्होंने बोला है कि अलग योजना जो है वो चालू की है, और नियोजित शिक्षक अब जो है वो 72,000 कुछ लगभग सीट है, उनमें चौथे चरण जो है वो 4 चरणों में हो चुका है, और लास्ट जो है 5वां चरण होने वाला है। और उसके बाद जो है बहाली होगी। नियोजित शिक्षकों की अलग जो है वो व्यवस्थाएं जो की बात करी है उन्होंने, क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने आपने सुना ही है। और नियोजित शिक्षकों के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत बड़ी जो है बहाली आने वाली है। क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे वॉइस ऑफ। मैं हूं श्रेया, धन्यवाद।